स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज कक्षा छठी के लिए यहाँ पर हिंदी विषय में कार्यपत्रक संख्या 6 जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजा गया है और इसमें जल संरक्षण के बारे में बताया गया है। घर में कैसे करें जल संरक्षण, घर में कैसे करें, यानी कि अपने घर में हमें जल को संरक्षण यानी बचाना, कैसे बचाएं हम जल को, ठीक है, ताकि जल आगे भी हमें मिलता रहे, बिना मतलब का वेस्ट ना हो। इस तरह की बातें इसमें कही गई है। तो आइए पहले हम इस अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं, गद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास भी करेंगे। तो चलिए, कहते हैं जल है तो कल है, जल के बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं। इसलिए हमें अपने घर में खर्च होने वाले पानी का दुरुपयोग रोकना होगा और रसोई में, बर्तन धुलने में तथा सब्जियां, फल आदि धुलने में प्रयोग हुए पानी को फिर से घर के छोटे बगीचे में पौधों में प्रयोग किया जा सकता है। एक अन्य तरीका भी इस पानी के उपयोग का यह हो सकता है कि बर्तन धोने के सिंक और वॉश बेसन के पाइप का संपर्क शौचालय के फ्लैश टैंक से कर दिया जाए, जिससे उस पानी को हम दोबारा प्रयोग कर सकें। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि हम जल को कैसे बचा सकते हैं, कि घरों में हम कितना सारा पानी खर्च करते हैं, उस पानी को हम दोबारा रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, रीयूज़ बोलेंगे उसे, पुनः उसका उपयोग कैसे करें। तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो कैसे कर सकते हैं कि जो हमारा वॉश बेसन है और जो बर्तन धुलने का जो पानी होता है वो सब हम फ्लैश टैंक में, शौचालय के फ्लैश टैंक से उसे जोड़कर उसे वहाँ फ्लैश में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, क्योंकि जल संरक्षण आपको पता है कि जल है तो कल है एक वाक्य है, यानी कि यदि जल रहेगा आज, आगे भी जल रहेगा तो हमारा जीवन रहेगा। जल हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जिसके बिना जीना असंभव है। और धीरे धीरे हमारे जो जल स्रोत हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। जहाँ से हमारे नदियाँ शुरू होती थी, उद्गम स्थल थे, वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ, और हिमालय जहाँ से सारी नदियाँ निकलती है वहाँ के ग्लेशियर भी पूरी तरह ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इसलिए जल को बचाना इस समय, वर्तमान समय में बहुत ज़रूरी हो चुका है। इसलिए हमें जल का सदुपयोग करना चाहिए और उसका संरक्षण करना चाहिए। तो आइए इससे संबंधित प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। पानी का उपयोग रसोई में किन किन कामों में होता है? अब ये देखिए, ऊपर ही बताया था कि रसोई में किन किन कामों में होता है। ये कि खाना बनाने के लिए, ठीक है, फल सब्जियां धोने के लिए और बर्तन धोने के लिए, साफ़ सफाई करने के लिए, ये सारी चीज़ें पानी से होती है। तो इन कामों में यूज होता है, ठीक है, प्रयोग होता है, इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, सब्जियां और फल धुलने में प्रयोग हुए पानी का हम दोबारा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? ऊपर ही हमने पढ़ा था कि जो सब्जियां, फल और जो और तरह से पानी, जो वॉश बेसन का जो पानी होता है, उसको हम किससे जोड़ दें? शौचालय के फ्लैश टैंक से, ताकि उसका यूज शौचालय को साफ करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। आगे देखिए, बर्तन धोने के सिंक से निकलने वाली पानी और वॉश बेसन से निकलने वाले पानी को हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, ऊपर वाले में जो फल धोने और सब्जी धोने का था, उससे हम क्या कर सकते हैं भाई? अपने घर के जो बगीचा है, हमारे गमले हमने लगा रखे हैं, कोई बगीचा है, उसमें डाल सकते हैं। और जो नीचे वाला बर्तन धोने का सिंक और जो वॉश बेसन है, इसके पानी को हम सीधे किस में जोड़ सकते हैं? फ्लैश में। किसके? शौचालय के फ्लैश में। तो उसका सदुपयोग कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, क्या आप अन्य कोई उपाय बता सकते हैं जिससे हम घर में प्रयोग हुए पानी का दुरुपयोग रोक सके? बताइए, अन्य कौन से कारण हैं, कैसे हम घर का जो पानी होता है जिसको घर में उपयोग में लाते हैं, उसको कैसे हम सदुपयोग में ला सकते हैं, ये भी आपको बताना है। कैसे कर सकते हैं?
पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, ठीक है। साफ़ सफाई में यूज़ ला सकते हैं उसका, और कपड़े धोने का है उसे शौचालय को साफ़ करने के लिए कर सकते हैं उसे भी, ठीक है। इस तरह से हम इनका दोबारा उपयोग कर सकते हैं और उसे दुरुपयोग से बचा सकते हैं। और भी कोई अन्य आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप उन्हें ज़रूर लिखें। और हाँ, इसी के साथ सभी बच्चों को जल संरक्षण पर एक निबंध लिखना है, जिसमें आपको 10 वाक्य लिखने होंगे। जल संरक्षण के ऊपर 10 वाक्य सभी बच्चों को लिखने हैं और जल्दी से लिखकर अपनी कक्षा के ग्रुप में ज़रूर भेजें। तो और इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।